नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो सेल में रखे हुए डाटा को कैसे कंबाइन करेंगे। या तो यूँ कहें तो अगर दो सेल में मान लीजिए दो सेल है, उसमें पहला सेल में फर्स्ट नेम है और दूसरा सेल में लास्ट नेम है, तो दोनों को कंबाइन करते हुए हमको एक सेल में डिस्प्ले कराना है। तो कैसे करेंगे? जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्प्लिट किए थे फर्स्ट नेम और लास्ट नाम नेम को। हम लोग अब उसको फिर से कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्रिएट कर लेंगे सीट। इसका नाम दे देता हूँ कॉनकेटिनेट। ये एक फंक्शन है। अब जैसे MANISH, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ तो दिखने में मनीष कुमार। इसको इस सेल में हमको मनीष, जैसे ये अलग अलग है, तो मान लीजिए कोई आउटपुट इसका चाहता है कि मनीष कुमार एक साथ हो, इस तरह से हो। मनीष कुमार इस तरह से करना है। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो इसका एक फंक्शन है कॉनकेटिनेट। पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग कोमा दूसरा स्ट्रिंग। देखिए ये आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गया। बीच में हमको स्पेस चाहिए था, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ध्यान से देखिएगा। कोमा के बाद आप डबल कोट दे दीजिएगा, उसके बाद कोमा, ये इस तरह से कर दीजिएगा। डबल कोट के बीच में एक स्पेस दे दीजिएगा, सिंगल स्पेस। ये एक तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो और एक तरीका है, इक्वल करके इसको ये फिर एम्परसेंड, फिर डबल कोट स्पेस देके, देखिएगा यहाँ पर टूल टिप में आ गया है आपका नाम मनीष। फिर दूसरा सेल में देखिए ये। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉन्केटेनेट का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। अब दो से भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान सपोज कि इस तरह से नाम हो। अब इस नाम को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ मैं, मनीष कुमार गुप्ता। इस तरह से अब हमको एक साथ चाहिए मनीष कुमार गुप्ता। तो पहला है हमारा फंक्शन जो है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये इसका सेल का वैल्यू है C10। C10 टू C E10। देखिए मनीष कुमार गुप्ता एक साथ हो गया। अब इसमें आपको स्पेसिंग देते हुए करना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग जैसे इस तरह से किए थे, हम लोग सेम इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम लोग देख करेंगे। इसके बाद कोमा,
फिर ये, फिर कोमा। अब इसके बाद मेरे पास आ जाएगा D10, D10 आ गया। इसके बाद फिर कोमा, इसमें एक स्पेस दे देंगे हम लोग, ये देखिए हो गया। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं इस फंक्शन का, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो गया। फिर ये सिंबल दे देंगे हम लोग, इसके बीच में स्पेस रखिएगा, स्पेस दीजिएगा। फिर डी, फिर अब ध्यान से देखते जाइएगा, लास्ट में ये देखिएगा यहाँ पर आपका आ जा रहा है। अगर आपका फॉर्मूला में एरर होगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा इस तरह से, ये देखिए। तो किसी भी दो स्ट्रिंग को, दो अलग अलग सेल को किस तरह कंबाइन करना है, हम लोग अब सीखने के दो तरीके हैं इसको यूज़ करने का। एक तरीका आप जो फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉन्केटिनेट यूज़ कर सकते हैं इसमें, और दूसरा है आप उस पर्टिकुलर जो सेल का वैल्यूज़ है उसको आप लेते हुए इस फंक्शन में भी आप यूज़ करते हुए कंबाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखें कि कैसे दो या तीन से अधिक स्ट्रिंग को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इसमें आप जितना भी चाहे कर सकते हैं। अगर लंबा होगा तो आपको ये मेथड, ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप प्रीवियस वीडियो में जो आप देखे थे, स्प्लिट किए थे, आप स्प्लिट करने के बाद उसको आप कॉन्केटेनेट कीजिए, कंबाइन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए गूगल शीट के फंक्शंस उतना भी इजी हो जाएंगे, आपके काम में और भी सहूलियत होते जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।